अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं आपकी होस्ट मोमना खानजादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमना फूड सीक्रेट्स। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार बीफ पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े का बनता है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। व्यूवर्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही लाइक और शेयर कीजिए। व्यूवर्स, बीफ पुलाव के लिए हमें जो चीज़ें दरकार होंगी वो ये हैं। ये हमने 4 अदद टमाटर ले लिए हैं, दरमियाने साइज़ के। ये हमने छोटे 4 अदद प्याज ले लिए हैं। ये हमारे पास गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला। ये हमने 3 टेबलस्पून सॉल्ट ले लिया है। ये 3 टेबलस्पून हमारे पास देगी लाल मिर्च है। ये किशमिश है, और ये हाफ प्याली दही है। 1 प्याली कुकिंग ऑयल है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। चावल 1 kg, और ये बीफ ये भी 1 kg है। सब्ज़ मिर्चें और शिमला मिर्च है। व्यूअर्स, तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। व्यूअर्स, ये हमने जो प्याज लिए थे उनको हमने छील लिया था। अब हम इनको लंबे रुख में इनको बारीक बारीक काट लेते हैं। व्यूअर्स, ये 8 से 9 जवे हमने आलू इमली के लिए लिए थे, उस वक्त मैं आपको नहीं बता सकी थी। और ये तेज़पात ये भी हमने 2 बड़े साइज़ के ले लिए हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं रेसिपी की तरफ। हम सबसे पहले ये ऑयल ये पैन में डालते हैं। व्यूअर्स, ये देखें, हमने ऑयल जो था पैन में डाल लिया था। ये हमारा ऑयल गरम हो रहा है। ये जैसे ही गरम होगा तो हम इसमें प्याज डालकर फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें तेज़पात हमने डाल दिए हैं। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम ऐसे में फ्राई करेंगे। ये हमारे तेज़पात फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। ये प्याज जब तक सुर्ख नहीं होंगे हम इसको फ्राई करते रहेंगे। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। इसमें चम्मच हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि प्याज बराबर से दोनों साइडों से फ्राई हो। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। अभी हमने इनको मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए। व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारे प्याज हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए और प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाए। वाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े का पुलाव है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। बीफ पुलाव तो हर घर की शान होता है, चाहे बकरा ईद हो या ईद उल फित्र हो, तो लाजमी घरों में बनाया जाता है। व्यूअर्स, अब हम इसमें सारा मसाला जार, रेड मिर्चें, नमक और गरम मसाला जो हमने लिया था वो डाल रहे हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 टेबलस्पून जितना हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि मसाला नीचे पैंदे को ना लगे और अच्छे से मसाला मिक्स भी हो जाए। ये देखिए, बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। और अब हम इनको पानी खुश्क होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बीफ ऐड कर देते हैं।
बीफ को हमने साफ सुथरा धोकर रख लिया था। अब हम अच्छे से इसको इसमें मिक्स करेंगे ताकि मसाला और गोश्त यकजान हो जाए। व्यूअर्स, ये हमारा मसाला और गोश्त अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम इनको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। बीफ है तो इसको गलने में टाइम लगेगा, इस वजह से हमने टमाटर इस पहले नहीं डाले, वरना टमाटर इसमें बिल्कुल ही गल जाते। हमने पहले बीफ डाल लिया है। बीफ को फ्राई करने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बीफ गलने में टाइम लेता है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। इसको हम इस हद तक फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का पानी, गोश्त जो छोड़ता है पानी उसका, वो पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा दिल तो कर रहा है जल्दी से पुलाव बने और मैं इसको खाऊं। लाजमी ट्राई कीजिएगा, ईद के मौक़ों पर घरों में लाजमी बनाइएगा। हमारे घर में तो बीफ पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। चिकन पुलाव के निस्बत बीफ का इस्तेमाल हमारे घर में ज़्यादा होता है। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया और इसका जो गोश्त ने पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये हमने पानी डाल लिया है। अब हम इसको मिक्स करके कवर अप कर देते हैं। ये हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं। कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और आंच हम मीडियम लो कर देते हैं ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। ये व्यूअर्स, हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जो हमने डाला था 2 गिलास, उसमें हमने मज़ीद 1 गिलास और भी पानी ऐड किया था। हमारा गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है। अब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। दही जो हमने हाफ प्याली ली थी वो इसको ऐड करके उसमें हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल रहे हैं। ये प्याज जो 4 अदद हमने काट लिए थे वो डाल रहे हैं। टमाटर और ये आलू इमली के 8 से 10 जवे थे वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब टमाटरों और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको कवर कर देंगे ताकि वो उनका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए और गोश्त भी मज़ीद अच्छे से गल जाए। अब हम इसको कवर अप कर देते हैं 5 मिनट के लिए। व्यूअर्स, ये हमने बासमती चावल जो 1 kg लिए थे, इनको हम अच्छे से हमने साफ़ कर लिया था। अब हम इनको अच्छे से धोकर भिगो कर रख देते हैं। ये तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इनको भिगोएंगे। तो हम इसको धोते हैं और इसको भिगो कर रख देते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा जो गोश्त में हमने दही डाला था और टमाटर डाला था उनका पानी भी ड्राई हो गया है और ऑयल निकल आया है। और अभी हमारा गोश्त कुछ सख्त है तो हम इसमें मज़ीद 1 से 2 गिलास पानी के डाल रहे हैं। ये हम 2 गिलास इसमें मज़ीद पानी डालकर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। और हमने चावल भी भिगो कर रख दिए हैं जब तक हमारा गोश्त भी गल जाएगा और हमारे चावल भी भीगे हुए हैं। ये व्यूअर्स, अब हम इसको कवर अप कर देते हैं और आंच भी हम मीडियम रखेंगे। इसको हम 20 मिनट के लिए कवर अप कर देते हैं। व्यूअर्स, ये हमने जो मज़ीद 2 गिलास पानी डाले थे
वो भी पानी हमारा खुश्क हो चुका है और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें किशमिश ऐड कर रहे हैं। ये हमने किशमिश ऐड कर दी और ये शिमला मिर्च भी हम इसमें डाल रहे हैं। व्यूअर्स, अब हम इसमें चावल 1 kg हमारे चावल थे, उसको हमने भिगो कर रख दिया था, तो पानी भी हम 1 किलो ही इसमें डालेंगे। पानी हम डबल नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे चावल पहले से भिगोए हुए थे। अगर हमारे चावल पहले से भिगोए हुए ना होते तो हम पानी डबल डालते। इस वजह से हम जितना हमारे चावल थे उतना ही हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। ये हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। ये हमने पानी, ये चावलों का हमने पानी इसमें डाल दिया है। जैसे ही इस पानी में उबाल आएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। इसको उबलने तक हम वेट करते हैं और इसको कवर अप कर देते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए हमने जो चावलों का पानी डाला था उसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। ये चावल हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे। ये 1 कनी तक गल चुके हैं। ये देखिए, ये व्यूअर्स, हमने चावल इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर अप कर देंगे। व्यूअर्स, ये देखिए, हमारे चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये दम के लिए रेडी हैं और ये इनकी 1 कनी तक ये रह चुके हैं। तो अब हम इनको दम लगाने लगे हैं। ये बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने उस वक्त आपको 3 टेबलस्पून बताया था, उसके बाद मैंने उसमें मज़ीद 2 टेबलस्पून नमक डाला था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। ये व्यूअर्स, 10 मिनट के लिए हमने दम पर लगा दिया और तब तक के लिए वेट करते हैं। और ये हमने इसकी फ्लेम भी बिल्कुल लो कर दी है ताकि हमारे चावल नीचे फ्राई पैन के पेंदे को ना लगे। और तब हम 10 मिनट के लिए वेट करते हैं। व्यूअर्स, ये हमारा चावलों को दम आ चुका है। हमने 10 मिनट के लिए दम दिया था, हमने आंच बंद कर दी है। अब ये देखिए, वाह माशाल्लाह, बहुत ही खिले खिले मज़ेदार सा हमारा बीफ पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही खिले खिले चावल बने, वाह माशाल्लाह। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मज़ेदार से पुलाव के साथ मज़े से खाइएगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए, हमने ये अपना बीफ पुलाव जो है वो डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार ये बीफ पुलाव बना है और हम इसको रायते के साथ खाएंगे। बहुत ही मज़े का बना है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।